कुर्बानी के जानवर महंगा ले या उसकी जगह 2-3 जानवर ले। अभी मैं एक साहब की वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे सेंड की। वो साहब बता रहे थे कि अपने पैसे ज़ाय न करें। आप जितना महंगे कुर्बानी ले रहे हैं, अपने पैसे महंगे कुर्बानियों पर ज़ाय न करें। आप सिर्फ चर्बी न खरीदें, बल्कि उसकी जगह आप 3-4 कुर्बानी खरीदें। आप 2 लाख की कुर्बानी न खरीदें, 2 लाख की जगह 1 लाख की कुर्बानी खरीदें और उसकी जगह आप 2 खरीदें अगर आप 2 लाख की एक कुर्बानी खरीद रहे हैं। मैंने सोचा कि हम अपने सुनने वालों को सही तरीके से समझाऊँ कि कुर्बानी महँगा लेना चाहिए या कुर्बानी की महँगा लेने की बजाय 2 या 3 कुर्बानी आप लें। शरीयत मुतहरा की हुक्म किया है। हमें उस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीक़ा को समझना होगा, अहादीस मुबारक की तरफ जाना होगा, ताकि आपको समझ आ सके कि कुर्बानी किस तरीके से लेना चाहिए और कौन सी कुर्बानी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बुखारी के अंदर एक हदीस है, 2518 नंबर हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हदीस के अंदर फरमाते हैं, एक लंबी हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी कौन सी अफजल है, तो फरमाते हैं कि अलाहा समनन, जो कीमत की लिहाज से बड़ी हो। ऐसा ना हो कि आप 2 या 3 कुर्बानी ले। मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी कि आप 3 लाख की एक कुर्बानी ले और उस 3 लाख की आप 3 कुर्बानी लें, तो एक अफ़ज़ल होगा या 3 अफ़ज़ल होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक अफ़ज़ल होगा, न कि 3, क्योंकि 3 अफ़ज़ल नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ। अअला समनन, जिसकी कीमत बड़ी हो। हमारी कोशिश यही होती है कि अपने जानने वाले को, अपने सुनने वाले को उस कुर्बानी कोर्स के अंदर जितने भी मसाइल हैं, उसको समझा सको बिल्कुल अहसन तरीके से। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल आला दर्जे की कुर्बानी खरीदें जानवर, ना कि उसकी जगह आप 3 या 4 कुर्बानी खरीदें। अगर आपकी बस चलती है, आपके पास पैसे हैं, तो आप एक कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए खरीदें, ना कि किसी के साथ मिलकर हिस्सेदार बने। हिस्सेदार होने से बेहतर है कि आप अपने लिए एक अलग कुर्बानी खरीदें, क्योंकि जब आप किसी के साथ हिस्सेदार होते हैं, तो उस हवाले से कुछ गलतफ़हमियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊँगा कि जब आप किसी कुर्बानी के अंदर हिस्सा लेते हैं, तो कौन-कौन सी गलतियों से बचना चाहिए, ताकि आपके कुर्बानी के पैसे ज़ाया ना हो, आपको उसका अजर मिले, सवाब मिले। अगर आपके ज़हन के अंदर कोई सवाल है, तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि मैं उसका जवाब आपको बज़ाते खुद आने वाले लेक्चरों में दे सकूँ। चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे उस कुर्बानी कोर्स के जितने भी नए आने वाले लेक्चर्स हैं, आपको बर वक़्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।